हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स में यूनिट नंबर 3 और 4। सर हाँ बेटा बोलो। सर स्क्रीन नहीं शो हुई ओके सर। ओके। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था यूनिट 3 और 4 एक साथ, और इस यूनिट में हम लोगों को पढ़ना है वाइटल स्टैटिस्टिक्स, यानी जननांकीय या जनसांख्यिकीय भी हम इसको कह सकते हैं। तो आज हम मेजरमेंट ऑफ पॉपुलेशन यानी पॉपुलेशन कैसे मेज़र होती है इसकी बात करेंगे। साथ ही साथ मोर्टेलिटी रेट की भी बात करेंगे, जिसको हिंदी में कहते हैं मृत्यु दर। लेकिन हम इसकी बात करें इसके पहले हम आपको कुछ डेटा दिखाना चाहते हैं जो गवर्नमेंट जारी करती है। तो आइए देखते हैं। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम इन इंडिया एक बुलेटिन है जो भारत सरकार जारी करती है। कौन जारी करता है हम इसके बारे में सब आपको बताते हैं। तो ये डेटा जारी हुआ है मई 2022 में। रेफरेंस ईयर का मतलब होता है कि डेटा लिया कब गया था। जैसे डेटा जब कलेक्ट होता है तो उसकी प्रोसेसिंग में टाइम लगता है, डेटा से इन्फॉर्मेशन निकालने में टाइम लगता है। तो कलेक्शन जो है वो हुआ है 2020 का डेटा, और प्रोसेसिंग होने के बाद जो आउटपुट यानी रिजल्ट्स आए हैं वो मई 2022 में आए हैं। तो इसको कौन जारी करता है आइए देखते हैं। यहाँ पे लिखा है ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल इंडिया। जो हमारा सेंसस होता है तो सेंसस कमीशन और ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल ये दोनों मिलकर कंडक्ट करवाते हैं। तो हम एसआरएस बुलेटिन जिसको कहते हैं सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम बुलेटिन, मतलब ये हर साल एक जारी होता है। इसलिए अबाउट एसआरएस, तो अबाउट एसआरएस में हाँ इसका डिवीज़न भी देख लो। इसका डिवीज़न है वाइटल स्टैटिस्टिक्स डिवीज़न। ये एसआरएस में एक डिवीज़न है जो इस काम को देखता है। तो किस तरीके का डेटा जारी करता है या एसआरएस है क्या, इसके लिए हम आपको थोड़ा सा बताएंगे इंट्रो, उसके बाद सीधे चलेंगे डेटा पे। देखिए लिखा है द सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम प्रोवाइड्स रिलायबल एनुअल एस्टिमेट्स ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। क्या होता है ये आज ही आप जानेंगे। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है। बर्थ रेट, डेथ रेट, अदर फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स at the national and sub-national levels. If it is a large-scale demographic survey conducted every year by Office of the Registrar General in India in all states, union territories, यानी सभी राज्यों में होता है, केंद्र शासित प्रदेशों यूनियन टेरिटरीज़ में भी होता है। लार्ज स्केल पे डेमोग्राफिक डेटा को कलेक्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब आगे एब्स्ट्रैक्ट है। तो आगे हम आपको सीधे डेटा दिखाएंगे और आपको दो का डेटा कंपेयर करके भी दिखाएंगे कि क्या डिफरेंस आया है आज जो डेटा जारी हुआ है मई 2022 में और जो 10 साल पहले का डेटा था उसमें। देखिए 19.5 आपको दिख रहा है बर्थ रेट पर 1000 पॉपुलेशन। इसका मतलब कहीं पर अगर 1000 लोग रहते हैं तो ऑन एवरेज 19.5 मेंबर्स का जन्म होता है, यानी अप्रॉक्सीमेटली हम 20 कह सकते हैं। तो 1000 में प्रतिवर्ष 20 लोग की जनसंख्या बढ़ जाती है। अगर बर्थ रेट देखो और डेथ रेट देखो तो डेथ रेट कितना है 6, यानी 1000 में हर वर्ष 6 लोगों की डेथ हो जाती है। जहाँ पे 1000 रहते हैं वहाँ पे अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उसी के हिसाब से हम रेशियो बढ़ा लेंगे। अब दोनों में जो कंपैरिजन करो तो क्या दिख रहा है, बर्थ रेट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3 टाइम्स टू द डेथ रेट, 3 गुना। इसका मतलब तो सीधा सा है कि इंडिया की पॉपुलेशन का ट्रेंड कैसा होगा, आप बताइए कैसा होगा इंडिया की पॉपुलेशन इंक्रीजिंग ट्रेंड। व्हाट इज़ दिस, ये आईएमआर है, इन्फेंट डेथ पर 1000 लाइव बर्थ्स, यानी जितने बच्चों का जन्म किसी एक कैलेंडर ईयर में होता है यानी एक साल में होता है उनमें से कितने हैं जो सरवाइव कर पाते हैं। तो पहले तो टोटल डेटा इकट्ठा करते हैं फिर उसको 1000 पे निकालते हैं। तो 1000 यानी 1000 में 28 बच्चे ऐसे होते हैं जो अपना एक साल भी पूरा नहीं कर पाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। तो विद इन 1 ईयर जब डेथ होती है तो हम इसको कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो ये डेटा है 2022 का। अब आप कहेंगे कि ये डेटा देख कर लग रहा है कि ये तो काफ़ी डेथ्स हैं। नहीं, ये इम्प्रूवमेंट हुआ है। हम आपको 10 साल पीछे ले चलते हैं और वो डेटा दिखाते हैं जब भारत में 10 साल पहले की मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी उतनी नहीं थी जितनी कि अब हैं। अच्छी थी बट कंपेयर करेंगे तो कम अच्छी रही होंगी। ये है 2010 का डेटा, दिसंबर 2011 में जारी हुआ था। तो आइए देखते हैं इसमें हम क्या रिजल्ट पाते हैं। तो हम टोटल देखेंगे, रूरल अर्बन का नहीं, हम सिर्फ टोटल देखेंगे। तो आपको दिख रहा है कि जो बर्थ रेट है वो 22.1 है, जबकि अभी आपने देखा पिछले कितना था 19।
19.5 19.5। तो बर्थ रेट में डिक्रीमेंट हुआ है, यानी कि लोग फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, कहते हैं हमारे पास बच्चा एक हो लेकिन हम उसको पढ़ाएंगे, अच्छी शिक्षा देंगे और अच्छा रहन सहन देंगे। तो इसमें डिक्लाइन हुआ, बर्थ रेट में कंट्रोल हुआ है। अगर बात करें डेथ रेट की, तो डेथ रेट 7.2 है, अभी कितना था 6.0, यानी अब डेथ रेट कम हो रही है, यानी लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज़ के थ्रू बचाया जा रहा है। और जो शॉकिंग है वो ये, अभी कितना था 28, और 2010 में यानी 10 साल पहले 47, यानी 1000 में से 47 बच्चों को हम बचा ही नहीं पाते थे, अब 28 को नहीं बचा पाते। तो इंक्रीमेंट या इम्प्रूवमेंट आपको दिख रहा होगा कि कैसा इम्प्रूवमेंट है। तो आई थिंक ये डेटा देखकर अब आपको वाइटल स्टैटिस्टिक्स को पढ़ने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा, मज़ा आएगी कि हाँ ये जो डेटा हम देख रहे हैं और जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो वेल कनेक्टेड हैं। और आगे से चलकर अगर हम इस बुलेटिन को कभी कहीं देखेंगे या पेपर में कहीं भी बर्थ रेट, डेथ रेट या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आएगा तो हम समझ जाएंगे कि इसका मतलब क्या है। अच्छा, हम थोड़ी सी हिंदी भी आपको बता देते हैं। इसको कहते हैं जन्म दर, मृत्यु दर, और इसको कहते हैं शिशु मृत्यु दर, यानी जो छोटे बच्चे होते हैं उनके बारे में। नेचुरल ग्रोथ रेट जो होती है वो बर्थ और डेथ को आपस में मिलाकर की जाती है। तो जैसे डेथ भी हुई और बर्थ भी हुआ, इतने बर्थ डेथ हुए और इतने बर्थ हुए, तो जो नेचुरल ग्रोथ रेट है यानी पॉपुलेशन के ग्रोथ होने का रेट क्या है, तो हर साल 14.9 यानी लगभग 15 लोग बढ़ जाते हैं अगर हम बर्थ और डेथ को आपस में घटा दें तो ये नेचुरल ग्रोथ रेट है, ये अलग डेटा है, ठीक है। इसके बाद आप इंडिया का देख लिए हैं स्टेट वाइज, इसमें हर एक स्टेट की अलग डेथ रेट और बर्थ रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है। अगर हम बात करें हाईएस्ट की तो 2020 के डेटा पे आते हैं। 20 वाले डेटा में आपको देखिए यहाँ पे कुछ कॉलम्स मिलेंगे, है ना, जिनमें ये बताया जाएगा कि कहाँ पे क्या हाईएस्ट है। जैसे इन 2020 द हाईएस्ट बर्थ रेट हैज़ बीन ऑब्जर्व एट 25.5, यानी बर्थ रेट 19.5 था एवरेज, लेकिन 25.5 कहाँ पे है, बिहार। वेयर एज अंडमान निकोबार आइसलैंड हैज़ द लोवेस्ट, और सबसे कम बर्थ रेट कहाँ पे है, 19.5 था, लेकिन यहाँ पे 10.8 ही है। तो वो जो डेटा हमें प्रोवाइड किया गया वो सारे स्टेट्स का एवरेज है, इंडिया के लिए है। अब इसके साथ साथ अभी हम आगे बढ़ते हैं, तो ग्राफ है, डेथ रेट की बात करते हैं। डेथ रेट देखिए हाईएस्ट कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में, जो 6 था इंडिया का वो 7.9 है यहाँ पर, और लोवेस्ट कहाँ पर है, दिल्ली। डेथ रेट हैज़ बीन रिकॉर्डेड इन दिल्ली 3.6, यानी इंडिया का 6 है तो वहाँ पे 3.6 है। मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, राजधानी है देश की। आगे बढ़ते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का भी देखेंगे कि हाईएस्ट कहाँ पे है, ताकि आपको एक आइडिया लगे। तो मैक्सिमम जो IMR है वो MP मध्य प्रदेश में 43, और ये पिछले अगर आप 4-5 सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के बुलेटिन उठाएंगे तो आपको MP ही दिखेगा। यानी मध्य प्रदेश में जो जन्म दर है, मृत्यु दर है, शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वो सबसे ज़्यादा होता है। मिनिमम कहाँ पे, मिज़ोरम में, यानी मिज़ोरम में केवल 3 बच्चे ही प्रति 1000 पे सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, बाकी सब सर्वाइव करते हैं। तो चलिए, आपने डेटा देख लिया। अब हम अपने टॉपिक पे चलते हैं, और आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे मोर्टेलिटी रेट, इसके बाद कवर करेंगे फर्टिलिटी रेट। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में जान लिया था कि व्हाट इज़ वाइटल स्टैटिस्टिक्स एंड what is the importance of vital statistics and how can we collect information of vital statistics। different sources हैं हमारे पास जहाँ से हम vital statistics का डेटा ले सकते हैं। आज बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ पॉपुलेशन की, यानी कैसे किसी देश की पॉपुलेशन को मेजर किया जाता है अगर हमने डेटा कहीं से लिया है। तो देखिए, इन ऑर्डर टू डिटरमाइंस द पॉपुलेशन एट टाइम t, यानी किसी समय t पर जब हम पॉपुलेशन को निकालना चाहें, अब ये टी टाइम या तो सेंसस ईयर हो सकता है जैसे कि 2011 या 2021 या 2001, या फिर इसका कोई मिड पॉइंट। तो अगर वो सेंसस ईयर है तो डेटा मिला हुआ है क्योंकि जनगणना हुई है, अगर मिड का ईयर है तो कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द पॉपुलेशन एट एनी टाइम टी, यानी जब हम टी पर किसी देश की जनसंख्या को जानना चाहें,
आफ्टर द सेंसेस और बिटवीन टू सेंसेस, सेंसेस के बाद या दो के बीच में, अ नंबर ऑफ मेथड्स हैव बीन डिवाइज्ड, यानी बहुत सारे तरीके सुझाए गए हैं। हेयर वी डिस्कस अ सुटेबल मेथड विच मेक यूज़ ऑफ बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन स्टैटिस्टिक्स। हम यहाँ पर एक सुटेबल मेथड का डिस्कशन करेंगे जिसमें हमको बर्थ, डेथ और माइग्रेशन स्टैटिस्टिक्स मिल जाएंगे। इफ़ वी एज्यूम दैट, क्या एज्यूम किया गया, द सेंसस डेटा गिव्स अस द टोटल साइज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ रीजन और कम्युनिटी टुगेदर, यानी जब हमने जनगणना की तो हमको हर कम्युनिटी का डेटा मिला। टुगेदर का मतलब क्या हुआ, रीजन का मतलब जगह का, कम्युनिटी का मतलब समुदाय का, टुगेदर विद एज एंड सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन, यानी हमको साथ में ये भी पता चल गया कि किस एज ग्रुप के कितने लोग हैं और उनका जेंडर क्या है। आते हैं पॉइंट नंबर 2 पर, द बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन स्टैटिस्टिक्स ड्यूरिंग डिफरेंट पीरियड आर ऑब्टेन्ड, यानी जन्म कितने हुए, डेथ कितने हुए, अलग अलग पीरियड में हम निकालेंगे तो कैसे, फ्रॉम रजिस्टर्स देन द पॉपुलेशन पीटी। रजिस्टर मतलब जैसे भी आपको बहुत सारे तरीके बताए गए थे, एड हॉक सर्वे, हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स, और जो गांव में पंचायतें होती हैं वो रजिस्टर करती हैं जो जन्म लेते हैं उनको और जिनकी डेथ होती है उनको, तो इस तरीके से। देन द पॉपुलेशन पीटी एट एनी टाइम टी इज़ गिवन बाई, तो किसी समय टी पर अगर हमको पॉपुलेशन निकालनी है तो हम देखेंगे कि पिछले सेंसस ईयर में कितनी थी। जैसे हमको 2015 में निकालनी है तो हमने देखा 2011 में कितनी थी। अब बस सिंपल सा काम है, जितने बर्थ हुए उनको ऐड करो, जितने डेथ हुए उनको घटाओ। ऑब्वियस सी बात है, इंडिया का बर्थ रेट ज़्यादा है तो ये वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, और जितने आए हैं यानी इमिग्रेंट्स और जितने जा रहे हैं इनको माइनस कर लो। तो जब हम इसको ऐड कर लेंगे, अब ये वैल्यू माइनस में भी आ सकती है, तो इनको जब ऐड कर लेंगे तो हमको किसी समय टी की पॉपुलेशन के बारे में पता चल जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ये एक फार्मूला आपको याद रखना है। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो अभी इस फार्मूले को समझने में तो तुरंत बोलिए। चलिए बताइए यस और नो। अच्छा, डिस्क्रिप्शन नीचे दिया है, व्हाट इज़ पी नॉट बी डी आई ई, ये आप देख लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेट एंड रेशियोज ऑफ वाइटल इवेंट्स, तो रेट और रेशियोज में कुछ डिफरेंस होता है। तो आज आपका टास्क है कि आप मुझे पता करके बताएं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रेट्स एंड रेशियोज। कल हम इसकी चर्चा क्लास में करेंगे, थोड़ा सा आप लोग देखना, ठीक है। कल भी हमने कुछ टास्क दिया था, हो गया कि नहीं, हाँ या ना। चलो क्लास को रिवाइज करना, देखना, फिर बात करेंगे उसकी, याद दिलाना मुझे कि क्या टास्क था तो मैं उसके बारे में बात करता हूँ। आगे बढ़ते हैं। जनरली द वाइटल स्टैटिस्टिक्स आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्वेंसीज ऑफ द वाइटल इवेंट्स, यानी जो वाइटल इवेंट्स होती हैं हमारे पास, स्टैटिस्टिक्स होती है वो फ्रिक्वेंसी के फॉर्म में होती हैं। फ्रिक्वेंसी मीन्स जैसे हमने लिखा यूपी में कुल मरने वालों की संख्या 10,000, तो इसको हम फ्रिक्वेंसी कहते हैं। बिहार में मरने वालों की संख्या 8,000। अभी यहाँ पर ना पॉपुलेशन की बात की जा रही है, ये सब नहीं बात की जा रही कि कितने लोगों में, बस ये एक फ्रिक्वेंसी दे दी गई, नंबर्स दे दिए गए। तो जनरली जो वाइटल स्टैटिस्टिक्स होती हैं वो हमारे पास नंबर्स में होती हैं। अब मान लो आपसे यूपी और बिहार का कंपेयर करने को कहा जाए तो आप कहोगे कि यूपी में मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा है, यही तो कहोगे देखकर डेटा को। लेकिन अगर इनकी जनसंख्या को कंपेयर किया जाए तो यूपी की जनसंख्या बिहार से बहुत ज़्यादा है। तो जब किसी जगह पर रहने वाले लोग ज़्यादा हैं तो वहाँ पर मरने वाले लोगों की संख्या भी ज़्यादा होगी। तो फ्रिक्वेंसी के डेटा को हम कंपेयर नहीं कर पाते हैं, इस वजह से हमको निकालने पड़ते हैं रेट्स एंड रेशियोज़। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल N1% डाई, N2% आर बॉर्न, N3% गेट मैरिड ड्यूरिंग अ गिवन टाइम टी, यानी किसी समय में ये घटनाएं हुई। इन एनी कम्युनिटी और रीजन और कंट्री, किसी देश, समुदाय या जगह पर। ओके, इन ऑर्डर दैट दीज फिगर्स आर ऑफ सम यूटिलिटी टू अ स्टैटिशियन, यानी अगर हम इसकी बात करें कि इसका क्या यूज़ है तो स्टैटिशियन के लिए इसकी बहुत यूटिलिटी है। फ्रॉम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू, जब भी हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करेंगे, दीज आर जनरली ट्रांसफॉर्म्ड बाई रेट्स एंड रेशियोज़, तो जब हमको फ्रिक्वेंसी के फॉर्म में डेटा दिया होता है तो हम इनको रेट्स और रेशियोज़ में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। जैसे 10,000 यूपी की थी, इसको अगर हम यूपी की पॉपुलेशन से डिवाइड कर दें तो ये बन गया रेट। इसी तरीके से अगर बिहार की जनसंख्या में 8,000 था और इसको बिहार की पॉपुलेशन से डिवाइड कर दें तो ये भी रेट। अब दोनों कंपेरेबल हो गए।
यानी अब जो ज़्यादा है वहाँ की मृत्यु दर ज़्यादा है और जो कम है वहाँ की मृत्यु दर कम है। इज़ दैट क्लियर? ठीक है। रेट ऑफ वाइटल इवेंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ दैट इवेंट। यानी वाइटल इवेंट्स के रेट को हम कैसे डिफाइन करते हैं? रेशियो लेकर। किसका किसका रेशियो लेते हैं? जितने अकरेंस हुए और जितने टोटल थे। जैसे 1000 लोग यहाँ रह रहे थे, इसमें से 5 बच्चों का जन्म हो गया, तो रेट ऐसे निकला। अब इंटू 1000 इसलिए करते हैं क्योंकि हमको पर 1000 चाहिए। जैसे परसेंटेज में चाहिए होता है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कैंसिल और ये आ गया, तो निकल के क्या आएगा कि 1000 पे कितने लोगों का जन्म हो रहा है? 5 लोगों का। ओके, तो जब हम रेशियो लेते हैं, किसका किसका रेशियो लेते हैं? फेवरेबल यानी जन्म का चाहिए तो जितने लोग पैदा हुए, डेथ का चाहिए तो जितने लोग मरे, और डिवाइडेड में क्या करते हैं? टोटल पॉपुलेशन साइज। आगे बढ़ते हैं, सेक्स रेशियो की बात करते हैं। तो सेक्स रेशियो की बात करें इसके पहले हम आपको डेटा दिखाते हैं इंडिया में सेक्स रेशियो चल क्या रहा है। ओके, चलिए देखते हैं। तो वर्ल्ड में आते हैं। चाइना में अगर हम सेक्स रेशियो की बात करें, वर्ल्ड का है जो 986, ये 2001 का डेटा है। अगर 2011 का देखें तो 984, यानी फीमेल पर 1000 मेल, प्रति 1000 व्यक्तियों पे नंबर ऑफ़ फीमेल्स कितनी हैं? चाइना में देखिए 944, इंडिया में 933 2001 में। अगर बात करें 11 की तो इंडिया में थोड़ा सा बढ़ा है, 1029 ये यूएसए का है, इंडोनेशिया में 1004। इस तरीके से ये डेटा दिया होता है। अब इंडिया में भी स्टेट वाइज डेटा मिलता है। अब वो आप गूगल करेंगे और देखेंगे कि कौन से स्टेट्स हैं जिनका कम है और कौन से स्टेट्स हैं जिनका ज़्यादा है। ओके, और आप इन डेटा को इसलिए भी देख लेना कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इनसे बन सकते हैं। वैसे तो इतना हाईटेक पेपर बीएससी लेवल बनने के चांसेस कम होते हैं, बट फिर भी आपको कुछ फिगर्स याद रहने चाहिए आपकी अपनी नॉलेज के लिए भी, और मान लो आ गया तो आपका 2-4 नंबर बढ़ ही जाएगा। ओके, चलिए, द सेक्स रेशियो इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल। यानी सेक्स रेशियो क्या होता है? जब हम महिलाओं की संख्या को बताते हैं प्रति 1000 व्यक्तियों पर, दैट इज नोन एज सेक्स रेशियो। फार्मूला क्या है इसका? अब फार्मूला आपको याद रखना है, फीमेल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय मेल पॉपुलेशन इनटू 1000। जो भी आएगा वही हमारा आंसर होगा। मान लो आंसर में आया 900, तो हम कहेंगे कि 1000 लोगों पे इस विश्व में 900 महिलाएं हैं। आगे बढ़ते हैं, मेजरमेंट ऑफ मोर्टेलिटी पे आते हैं। तो मोर्टेलिटी मृत्यु दर, अब हम देखेंगे कि कैसे हम किसी जगह का, किसी कम्युनिटी का, किसी देश का कैलकुलेट कर सकते हैं मोर्टेलिटी रेट। द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल रेट्स यूज इन मेजरिंग मोर्टेलिटी। तो जब हम किसी दो क्वांटिटी का रेशियो लेते हैं तो बन के आता है रेट। रेट को हिंदी में कहते हैं दर। जैसे आप कहते हैं कि 5% रेट के साथ हमको लोन मिला, इसका मतलब ये है कि 100 रुपये पे आपसे 5 रुपये ब्याज के इंटरेस्ट के लिए जा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्रूड डेथ रेट, द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ रेट यूज्ड इन द मेजरमेंट ऑफ मोर्टेलिटी इज द क्रूड डेथ रेट। क्रूड का मतलब क्या होता है? आपने कभी नाम सुना है क्रूड ऑयल का? सुना है? यस। इसको कहते हैं कच्चा तेल। कच्चा तेल का मतलब सीधे ये तेल के कुएं से निकल कर आता है और ये तेल यूज करने के लायक नहीं होता है। अगर आपने इसको अपनी गाड़ी में डाला तो आपकी गाड़ी चोक हो जाएगी, क्योंकि इसमें इतने सारे कंपोनेंट होते हैं। तो हम इसको क्या करते हैं? सुधारते हैं, इसको रिफ़ाइन करते हैं। जहाँ पे ये रिफ़ाइन होता है उनको रिफ़ाइनरीज़ कहते हैं। तो वहाँ पे जब इसको रिफ़ाइन करते हैं तब ये यूज़ के लायक होता है। उन कंटेंट को हटाते हैं जो हार्मफुल होते हैं। तो ये जो डेथ रेट, इसको क्रूड क्यों कहा गया? क्योंकि इसको इसीलिए क्रूड कहा गया, हम जब इस डेथ रेट को निकालेंगे तो कुछ नहीं करेंगे, केवल देखेंगे डेथ कितनी हुई है और देखेंगे पॉपुलेशन कितनी थी और 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्रूड इसलिए है क्योंकि हम ये सब जानते हैं कि 0 से 5 साल के बच्चे और 60 के ऊपर वाले लोग के मरने का रेट ज़्यादा होता है। तो इनका हम क्यों ना अलग निकालें और बीच के लोगों का अलग निकालें। तो जब हम एज वाइज अलग अलग साल के लोगों का डेथ रेट निकालते हैं तो हम उसको कहते हैं ये ज़्यादा अच्छा फिगर है, बजाय एक साथ सबका निकाल देने का। तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा?
क्रूड डेथ रेट। इज दैट क्लियर? तो सिंपलेस्ट इसलिए है क्योंकि निकालना आसान है, बस कुछ नहीं करना है, टोटल नंबर ऑफ डेथ डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन और इनटू के। तो ये सबसे आसान है। अब एग्ज़ाम में क्या होता है ना, जब आपका पेपर रिटर्न वाला होता था तो आपसे मोर्टेलिटी रेट को डिफाइन करने को कहा जाता था। तो आप जितने भी मोर्टेलिटी रेट हैं सबको डिफाइन करिए और उनकी मेरिट डिमेरिट भी बतानी होती थी। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पेपर में आप इससे बच जाएंगे, मेरिट डिमेरिट आपको याद रखनी है इसलिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में उनसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा उससे तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, तो एनुअल डेथ यानी एक साल में कितनी डेथ हुई और एनुअल मीन पॉपुलेशन। एनुअल मीन पॉपुलेशन क्यों लिखा गया? क्योंकि पॉपुलेशन भी तो घटती बढ़ती रहती है। तो हम स्टार्टिंग में देखेंगे कितनी पॉपुलेशन थी, साल के अंत में देखेंगे कितनी पॉपुलेशन है, फिर उनका एवरेज लेकर डिवाइड करते हैं, ठीक है। क्योंकि पता चला हमने साल के आखिरी में जितनी पॉपुलेशन थी उतनी ले ली, तो हुआ क्या कि मरने वालों की संख्या यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ पे ख़त्म हुई, और पॉपुलेशन ने केवल इस पॉइंट की ली। तो पॉपुलेशन भी यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक की लेंगे, उनका एवरेज लेंगे, इसीलिए हम क्या लिखते हैं, एनुअल मीन पॉपुलेशन। ओके, के की वैल्यू यूजुअली 1000 रखते हैं। तो आई थिंक जो आपने अभी अभी SRS बुलेटिन में देखा, ये क्या था, आप मुझे बता सकते हैं ये क्या था? बताओ, जो आपने ये डेटा देखा ये क्या है? 19.5। ये है क्रूड डेथ रेट, क्योंकि इसमें ये नहीं बताया गया कि ये बच्चों का है, बड़ों का है कि बुजुर्गों का है ना। तो ये है क्रूड डेथ रेट, लेकिन सॉरी ये तो बर्थ रेट है, इसकी बात करते हैं ये। तो ये क्रूड डेथ रेट है जो कि ये बताता है कि प्रति 1000 पे कितने लोगों की डेथ हो रही है। यहाँ पर एज का कोई भी स्पेसिफिकेशन नहीं है। ओके, तो एम क्रूड डेथ रेट, एम मतलब मोर्टेलिटी रेट भी इसको कह लो, या फिर क्रूड डेथ रेट पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन। डी मतलब नंबर ऑफ डेथ्स फ्रॉम ऑल कॉजेज़, यानी किसी भी तरीके से मरने वालों की संख्या, चाहे वो अपनी नेचुरल डेथ हुई हो उनकी, या एक्सीडेंट में मारे गए हों, या उनको किसी युद्ध में मारा गया हो, सारे कॉजेज़ मिलाकर। विच अकर्ड इन द पॉपुलेशन ऑफ द गिवन रीजन ड्यूरिंग द गिवन पीरियड, जो डेथ उस पॉपुलेशन में हुई हो किसी एक जगह पर किसी एक समय पर, ठीक है। पी मतलब उसी समय और उसी जगह की पॉपुलेशन। आते हैं मेरिट पर। CDR इज सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड कैलकुलेट, किसी भी आदमी को बता दो तुरंत समझ जाएगा CDR का मतलब क्या है। CDR इज द मोस्ट वाइडली यूज ऑफ एनी वाइटल स्टैटिस्टिक्स रेट्स, यानी इसके अलावा जितने भी वाइटल स्टैटिस्टिक्स रेट्स हैं मोर्टेलिटी के, उनमें से सबसे ज़्यादा यही यूज़ किया जाता है। ओके, इट इज़ यूज इन न्यूमरस डेमोग्राफिक एंड पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम्स, और इसको पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम और डेमोग्राफी में यूज़ किया जाता है। चलो मेरिट पे आते हैं। तो पहला तो सिंपल अंडरस्टैंड एंड कैलकुलेट, दूसरे पे आते हैं CDR इज मोस्ट वाइडली यूज ऑफ एनी वाइटल स्टैटिस्टिक्स रेट्स एज एन इंडेक्स ऑफ मोर्टेलिटी, यानी मोर्टेलिटी के इंडेक्स में हम इसे सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज इन न्यूमरस डेमोग्राफिक एंड पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम्स। थर्ड पे आते हैं, सिंस द इंटायर पॉपुलेशन ऑफ द रीजन इज एक्सपोज टू डेथ, यानी जितनी भी हमारी जनसंख्या है उन सब पे ये रिस्क रहता है मोर्टेलिटी का, यानी किसी की कभी भी डेथ हो सकती है। CDR defined in above is a probability rate giving the probability that a person belonging to the given population will die in the given period। तो CDR एक तरीके से हमको क्या देता है, probability देता है। जैसे हमने कहा 10 लोगों में से 2 लोगों के मरने के चांसेस हैं, तो probability डेथ की क्या हो गई 0.2। तो एक तरीके से CDR हमें, अगर हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई ना करें तो हमें ये probability प्रोवाइड करता है, ठीक है। किसकी probability? डेथ की probability। कैसे निकालते हैं? फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल केसेस, यानी जितनी डेथ हुई वो फेवर वाले केस हो गए, जितनी पॉपुलेशन है ये टोटल केस हो गया। डिमेरिट्स पे आते हैं। मोस्ट सीरियस ड्रॉबैक ऑफ क्रूड डेथ रेट इज़ दैट इट कम्प्लीटली इग्नोर्स द एज एंड सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन, यानी इसने ना तो ये ध्यान दिया कि कौन किस उम्र का है, बस बता दिया कि 1000 में 6 लोगों की डेथ हो जाएगी, और ना ही इस पर ध्यान दिया कि कौन किस जेंडर का है। जेंडर से इस यहाँ पर हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो मेन होते हैं वो बाहर के कामों को ज़्यादा करते हैं, और जो वुमेंस होती हैं उनको एक रिस्क ऑफ मोर्टेलिटी रहता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जब वो बर्थ बेबी को देती हैं तब।
तो इसलिए सबके अपने अलग अलग रीज़न हैं। आगे चलकर हम इसकी चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे डिटेल में। तो एज और सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से पॉपुलेशन में डेथ रेट अलग अलग होता है। एक्सपीरियंस शोज दैट मोर्टेलिटी इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट सेगमेंट्स। अनुभव से हमें पता चलता है कि मृत्यु दर अलग अलग उम्र में या अलग अलग जेंडर्स में अलग अलग होती है। चिल्ड्रंस इन द अर्ली एजेस ऑफ देयर लाइफ एंड द ओल्डर जनरेशन आर एक्सपोज टू हाई रिस्क ऑफ मोर्टेलिटी, यानी जो बच्चे अभी अपने जीवन की शुरुआत में हैं और जो लोग ओल्डर जनरेशन वाले हैं, इनको मोर्टेलिटी का ज़्यादा रिस्क होता है एज़ कम्पेयर टू यंगर पीपल। मोर ओवर, इससे भी ज़्यादा, मोर्टेलिटी रेट इज़ आल्सो डिफरेंट फॉर फीमेल इररेस्पेक्टिव ऑफ एज ग्रुप, यानी अलग अलग एज ग्रुप में फीमेल की भी मोर्टेलिटी रेट अलग अलग होती है देन देयर मेल। क्यों? अब इसकी चर्चा आगे करेंगे। CDR इज़ नॉट सुटेबल फॉर कंपेयरिंग द मोर्टेलिटी इन टू प्लेसेस। तो हम दो जगहों के भी CDR को कंपेयर करके कुछ नहीं कह सकते, इसलिए क्योंकि अगर कोई ठंडा प्रदेश है और कोई गर्म प्रदेश है तो वहाँ पर मोर्टेलिटी रेट अलग अलग होगा। इस वजह से CDR हमको बस एक रॉ पिक्चर देता है, इसीलिए इसका नाम क्रूड है। सेम प्लेसेस इन टू पीरियड्स, और एक ही जगह का भी कंपेयर करके हम अच्छा कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दो अलग अलग पीरियड हो गए, आज के 100 साल पहले भारत में और आज के 100 साल बाद। हम जब कंपेयर करेंगे तो बहुत डिफरेंसेस होंगे, इसीलिए नहीं कंपेयर कर सकते क्योंकि सिचुएशन बदल गई। अभी तो हमने आपको 10 साल का डेटा दिखाया, जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था वो 47 से 28 पहुंच गया, जबकि जगह सेम है, तो सिचुएशंस बदल गई। तो कंपेयर करने के लिए जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो ये कि परिस्थितियाँ एक सी रहनी चाहिए। और दूसरा CDR तब भी हम यूज़ नहीं कर सकते जब दो पीरियड ज़्यादा दूरी पर हों, जैसे आज और आज के 100 साल पहले। आर नॉट टू डिस्टेंस, मतलब दोनों पास पास होने चाहिए, तब कंपैरिजन अच्छा माना जाएगा। रिमार्क में आपको वो बातें बताई गई हैं जो मेल और फीमेल के CDR को अलग करती हैं। तो वी कैन कंप्यूट द CDR फॉर मेल्स एंड फीमेल्स सेपरेटली। हम कर सकते हैं मेल का डेथ और मेल पॉपुलेशन, इससे मेल का आ जाएगा, और सिमिलरली हम फीमेल के लिए कर लेंगे। अच्छा, जब मेल का करते हैं तो यहाँ पर एक ऊपर सिंबल लग रहा है M, जो बताता है कि ये डेथ मेल की है और ये पॉपुलेशन भी मेल की है। ठीक है, इसी तरीके से हम फीमेल को अलग कर सकते हैं। CDR फॉर फीमेल्स, CDR यूजुअली लाइज बिटवीन 8 and 30 per 1000 एंड फीमेल CDR इज जनरली लाइज देन मेल CDR, लेस देन मेल CDR। यानी अगर हम CDR निकालते हैं तो 8 से 30 के बीच में आता है फीमेल्स में, और मेल का इससे कम ही आता है। ये डेटा की वजह से उससे बताया गया आपको। अब जो आगे की मोर्टेलिटी रेट हैं, जिनमें स्पेसिफिक डेथ रेट्स, एज स्पेसिफिक डेथ रेट्स, मेल फीमेल स्पेसिफिक, स्टैंडर्डाइज, इन सब की चर्चा हम आगे की क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू, जय हिंद। आप लोग कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताएं कि क्लास आपको कैसी लगी, और मेरे एप्लीकेशन स्टैटिस्टिक्स बाय SG को गूगल प्ले स्टोर में जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, और बाकी चैनल पे बने रहिए। आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और मज़ेदार वीडियोज़ हम बना कर देते रहेंगे। थैंक यू, जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।